हाय डियर स्टूडेंट, 8 चैप्टर का हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री। और देखिए इस सवाल को मतलब टाइम कम है इसलिए जल्दी जल्दी हम बेसिक बता रहे हैं और बेसिक बताने के बाद तुरंत काम करते हैं। बेसिक इसके लिए क्या है, बेसिक ये है, देखिए ध्यान से, एक जो ट्रायंगल होता है यहाँ पर, बस याद रखिएगा लंब आधार कड़, ये याद रखिएगा। लंब क्या होता है, आधार क्या होता है, कड़ क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। कोण के सामने वाली भुजा, मान लीजिए एक कोण है तो कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। क्या कहलाती है, लंब। कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब। तो अगर ये लंब है तब ये क्या हो जाएगा, आधार, और ये क्या होगा, कड़। और याद रखिएगा कड़ कभी भी बदलता नहीं है, जो कड़ हमेशा ये वाला कड़ कड़ ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा चाहे कोण कहीं भी बने। तो मैंने क्या कहा, कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब। ये ध्यान दीजिएगा। अब सपोज करिए कि कोण यहाँ बन रहा है, बस इतना याद रखिएगा, कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। तो अगर यहाँ कोण बना है तो लंब क्या होगा हमारा, ये होगा, तब ये लंब होगा, तब ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार। तो लंब और ये आधार और ये हमारा कड़ हमेशा बदलता नहीं है। तो अब आगे बात करते हैं, एक कंडीशन और है जहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। कंडीशन ये है, कोण यहाँ बन रहा है तो मैंने आपको सिखाया कि कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब। तो इट मीन्स लंब हमारा ये होना चाहिए, बट याद रखिएगा ये हमारा लंब नहीं होगा। अगर यहाँ कभी भी बनेगा तो हमारा लंब ये होगा और आधार हमारा ये होगा। अगर कोण यहाँ रहेगा यहाँ तो लंब ये होगा, आधार ये होगा, और कड़ कभी बदलता नहीं है। तो इस बात को ध्यान देना। अब चलते हम लोग सवाल पे, बट उसके पहले एक पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला देखो ध्यान से। पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला क्या होता है, लंब का, देखिए ध्यान से, फार्मूला होता है आपका, सॉरी, कड़ इक्वल टू लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, यही फार्मूला होता है। देखो कड़ बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, याद रखना। तो यही फार्मूला होता है, इसी के बेस पे हम सब कुछ ज्ञात करेंगे। तो ध्यान देना। अब हमारे पास सवाल में यहाँ क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी और बी कोण क्या है, हमारा समकोण है। ये बी वाला क्या है, समकोण है। तो ध्यान दो, यहाँ फिगर दिया तो ठीक है, अगर फिगर नहीं दिया रहेगा तो हम ऐसे ड्रा करेंगे। एक त्रिभुज और बी क्या है, समकोण है। बी समकोण मतलब बी 90 अंश, जहां अगर बी को 90 अंश कर दे तो यानी बी को यहां रखेंगे, ए और बी कहीं रख सकते हैं, लेकिन याद रखना ए और सी, बट लेकिन बी को 90 कहा रहा है तो बी को हम यही रखेंगे जहां 90 अंश का कोण बनेगा। तो उसका रहा कि बी क्या है, 90 अंश है, और ए बी, अगर मान लीजिए ए और बी, तो ए बी का मान कितना, 5 है, और बी सी का मान, यहाँ मान लीजिए ए बी 5 और बी सी का मान, बी और सी, बी सी का मान कितना दे रहा, 12। तो हमें साइन कॉस 10 और क्या इसका मान ज्ञात करना है। तो देखो कैसे इसका मान ज्ञात करेंगे, आ जाओ। तो याद रखना, कभी भी ऐसे ज्ञात करने के लिए कोई भी वैल्यू कह दे यहाँ पे जो दिया है तो वो तभी ज्ञात हो सकता है अगर यहाँ पे दिया है तो हमारे पास जब तीनों भुजाएं पता हो तब जाके ये सारे वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं। तो अपने पास देखो क्या है, लंब है, आधार है, लेकिन कड़ नहीं है। तो अभी अभी हम कड़ का मान ज्ञात करने के लिए फार्मूला बताए हैं। देखो फार्मूला यहाँ क्या है, कड़ का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। तो ध्यान दो, यही है ना, कड़ हमारा क्या है, ए सी मतलब कड़ का स्क्वायर, ए बी यानी लंब का स्क्वायर, और बी सी हमारा क्या होगा, हमारा आधार का स्क्वायर। अब हम क्या करें, वैल्यू पुट करें। हमारे पास देखो ध्यान से, ए बी का मान हमारे पास 5 है और बी सी का मान 12 दिया हुआ है। तो ए बी का स्क्वायर करेंगे, बी सी का स्क्वायर करेंगे, इतना आएगा, और हम इसको जोड़ेंगे तो 169 हो जाएगा। तो ध्यान दो, जब 169 होगा, ये 13 कैसे आया है, तो ए सी पे स्क्वायर है और उधर कितना है, 169 है। तो जब स्क्वायर को उधर करते हैं, स्क्वायर को उधर भेजते तो रूट हो जाता है, तो रूट में 169 आएगा। 169 को जब आप निकालोगे तब जाके आपका यहाँ कितना आएगा, 13। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बात को बढ़ाते हैं, यानी कि अपने पास इसका मान, किसका मान, इसका मान आ गया 13। बस अब आपको कुछ बातें याद रखनी है जो इम्पोर्टेंट है। फार्मूला अभी तो हम नहीं बताया, फार्मूला अभी किसी एक वीडियो में स्पेशली इस बोर्ड पे बता देंगे ताकि आप फार्मूले को याद कर लें। देखिए ध्यान से, इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, हमें साइन का मान ज्ञात करना है, कॉस का मान ज्ञात करना है, टेन का मान ज्ञात करना है। तो साइन थीटा बराबर होता है, देख लीजिएगा ध्यान से, साइन थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कड़। क्या होता है,
आधार बटे कर, हमारा साइन इक्वल टू क्या होता है आधार बटे कर, तो ध्यान दो हमारा BC हमारा आधार है, तो आप आधार लिखिए। चलिए हम अपने तरीके से यहाँ लिख के दिखाते हैं आपको, तब आप समझ जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ए आधार, साइन के लिए क्या हो जाएगा आधार और बटे क्या हो जाएगा कर। तो ध्यान दीजिएगा आधार का मान हमारा कितना है 12 और नीचे क्या है कर का मान कितना है 13 आया था, तो कर का मान 13। तो देखिए यहाँ पर 12 बटे कितना आया 13 आया ना। तो आप जान गए, फार्मूला लगाएंगे, फार्मूले से हम इन सब का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो कॉस बराबर क्या होता है, देखिए ए बी यहाँ है तो लिख लीजिएगा फार्मूला क्या होता है। कॉस बराबर क्या होता है आपका लंब बटे क्या होता है कर होता है। क्या होता है लंब बटे कर होता है। तो लंब का मान देखिए कितना है, लंब का मान आपका 5 है, देखिए 5 और यहाँ पर रख देंगे 5 और कर का मान कितना है 13 था। तो देखिए आया ना। उसी तरीके से टेन इक्वल टू क्या होता है, टेन इक्वल टू होता है आधार बटे आपका लंब होता है। क्या होता है आधार बटे लंब होता है। तो आधार का मान हमारा कितना है 12 है, सॉरी आधार का मान 12 है और लंब का मान हमारा 5 है। तो देखिए 5 बटे 12 बटे 5 आया है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि ये किस तरीके से सॉल्व हुआ है। तो आप फार्मूला सबसे पहले याद रख लीजिएगा, हम फार्मूला बता देंगे। सेम जैसे पहला है उसी तरीके से दूसरा है और उसी तरीके से आपका तीसरा है। तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ पर सॉल्यूशन है आपके पास, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है, ये एकदम इजी है और हलवा है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास क्या दिया है, एक समकोण त्रिभुज है और एक समकोण त्रिभुज को ध्यान दीजिएगा। और इसमें क्या कह दिया, बहुत इजी है। समकोण त्रिभुज में जिसमें कोण क्या है समकोण है, तो याद रखिए जिसको समकोण कह देगा उसको यहाँ पर रखेंगे। जहाँ 90 अंश का कोण बनता है, जो समकोण कह देगा उसे यहाँ रखेंगे। तो इस सवाल में कोण जो C है, C को समकोण कह रहा है तो C को यहीं रखेंगे, अन्यथा आपका सवाल गलत हो गया। A और B को चेंज कर सकते हैं बट लेकिन C को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि उसे क्या कह दिया है समकोण कह दिया। तो बस अपने पास देखो ध्यान से AB का मान दिया हुआ है, हमने क्या कर दिया AB का मान रख दिया। और अब अपने पास AC का मान दिया हुआ है, हमने AC का मान रख दिया। और हमारे पास BC का मान है तो हमने क्या कर दिया BC का मान रख दिया। और आराम से बहुत हेलुआ है अतरे, यहाँ पर तो किसी का मान भी नहीं निकालना है, बस डायरेक्ट रख देना है। देखो ध्यान से आपसे साइन का पूछा तो साइन का, टेन का, कॉस का, देखिए सबका फार्मूला होता है लंब का मान, कर का मान आपके पास दिया हुआ है। लंब का मान, कर का मान सबका ज्ञात कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर एक पता है सोचने वाली बात है, बस एक चीज़ है अलग। वो अलग क्या है हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया है साइन B, तो साइन B है तो यहाँ पर लंब और कर, तो लंब का मान कितना होगा आप क्या बताएंगे, आप ये बताएंगे कि लंब का मान आपका 10 है। भाई साहब ठीक है 10 है वो सही है, बहुत सही, लंब का मान 10 है। लेकिन एक बात है इसका मान बताते वक्त, यहाँ लंब और कर का मान बताते वक्त यहाँ ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कोण क्या दिया है, इस कोण के आधार पे लंब और लंब आधार कर का मान बताएगा, अन्यथा आपका पक्का गलत होने वाला है। तो जब भी मान बताएगा इसके आधार पे बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा इसके लिए साइन और टेन के लिए पूछा है तो B लगाया है, तो यहाँ बनाइए B। तो अब इसके हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा लंब, ये क्या हो जाएगा आधार। तो लंब का मान 10 और आधार का मान कितना, लंब बटे कर का मान 26, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से टेन में भी आप ज्ञात कर लेंगे। बस यहाँ पर कॉस A हमने क्या कहा, हमेशा किसके बेस पे बात आएंगे, यहाँ पर जो कोण लिखा है इसके बेस पे। क्यों, देखिए अगर आप देखेंगे तो आधार का मान कितना है 24 बट लेकिन यहाँ पर आधार का मान कितना दिया हुआ है 10। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने बताया था जब भी बताएंगे यहाँ पर कोण क्या दिया हुआ है A, तो कोण A यहाँ पे है तो इसके सामने वाली भुजा क्या जगह लंब, तो लंब 24 है तो आधार कितना होगा 10 होगा। तो इसलिए आधार का मान कितना हो गया 10 और कर का मान तो आपको पता है 26 होगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा था, यानी इम्पोर्टेंस है। हम जब भी किसका मान बताएंगे क्या कहते हैं लंब आधार कर का मान बताएंगे तो यहाँ जो दिया है उसके कोण को हम ध्यान देंगे। कोण अगर नहीं ध्यान दिया तो सब का सब गलत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बहुत ही हेलुआ सवाल है। क्यों, बस यहाँ पर एक ही कंसेप्ट समझना है। यहाँ पे AB और BC दिया हुआ है, यानी कि AB का मान
1 है और BC का भी मान कितना है 1 है। तो AB और BC का मान हमारे पास 1 दिया हुआ है, बस डेट सिंपल। तो यहाँ पर समकोण, हाँ यहाँ पर कह रहा है कि जो कोण B है वो क्या है, समकोण है। तो याद रखना B को कहाँ रखेंगे, यहीं रखेंगे, अन्यथा गलत हो जाएगा। B को ना यहाँ रख सकते ना यहाँ, वहीं रखेंगे जहाँ 90 अंश का कोण बनता है। तो आ जाइए मेन बात यहाँ पे। तब आगे क्या है, तो हमारे पास हमने मान रखा, इसका रखा और AC का भी मान दिया, और इसका मान हो गया और AC का मान दिया, बस साइन का और tan C का मान पूछा है। तो याद रखना साइन बराबर क्या होता है, यहीं पर आपने देखा लंब बटे क्या होता है, कर्ण। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लेकिन इसका मान बताने से पहले हम देखेंगे इसके साथ कोण क्या है, A। तो यहाँ पर कोण है, ध्यान देना साइन का मान बताने जा रहे हो, तो साइन का मान जब बताओगे ना, तो यहाँ पे देखो यहाँ पर कोण क्या है, कोण हमारा A है। तो कोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, यानी कि हमारा लंब का मान कितना है, 1 है। लंब का मान 1 हो गया, 1, और कर्ण का मान हमारा कितना है, √2। तो देखो इस तरीके से आ गया। अब यहाँ पर हम चलते हैं tan C। तो यहाँ पर tan क्या है, C है। तो ध्यान दो, कोण जरूर ध्यान देना, यहाँ पर कोण क्या है, C है, नहीं तो अच्छे बच्चे गलत कर देते हैं। तो tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब बटे क्या होता है, आधार। तो अपना लंब कितना है, C के बेस पे। तो ये हमारा लंब है, तो जब ये लंब हो जाएगा तभी हमारा आधार होगा। तो लंब का मान कितना है, 1 है, और आधार का मान भी 1 है। तो 1/1, 1 से 1 काटोगे तो 1। तो इस तरीके से आपका देखिए छठवां सॉल्व हो गया है। मे भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 आप देखिएगा, आपसे 3 मतलब